Question number 10. A water tank has steps inside it. A monkey is sitting on the topmost step. That is the first step. देखो ये hint given है, इस पे ध्यान रखना है कि first step पर वो बैठा है. Okay. The water level is at the 9th step. तो 9th step पर water level है. He jumps 3 step down, 3 नीचे की तरफ, and then jump back 2 steps, और वो वापस पीछे जाता है. ओके. अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है. स्टेप अप. इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल. कितने जंप में वो वाटर लेवल पर पहुंच जाएगा. तो हम देखते हैं कि क्या करना है हमें. राइट. तो देखो ये बंदर है और वो फर्स्ट स्टेप पर यहाँ पर बैठा है, फर्स्ट स्टेप पर, और जो वाटर लेवल है कौन से स्टेप पर है, नाइन्थ स्टेप पर. आई थिंक यस, वाटर लेवल इज ऑन दी 9th स्टेप. यस, राइट. अब देखो क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, फाइंड करना है. इसमें तो आंसर दे दिया है सीधा, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ही विल रीच द वाटर लेवल इन 11th जंप. तो मैं बताती हूँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि जब वो शुरू करता है क्या, इन फर्स्ट जंप, राइट. मंकी विल बी एट द स्टेप 1. ओके. मंकी विल बी एट, अभी ये बताया है ना मैंने आपको, ब्रैकेट में दिखाया था, स्टेप 1, राइट. और क्योंकि वो स्टेप 1 पर है और उसने 3 स्टेप्स को जंप करा, यानी कि अभी वो कौन से स्टेप पर आ गया, 4th स्टेप पर, राइट. तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा लिखती हूँ वापस से, जिससे कि मैं इसको आपको फटाफट अच्छे से लिख के दिखा सकूँ. ओके. तो देखो जब फर्स्ट जंप थी, इन फर्स्ट जंप, ओके, जंप, मंकी, अच्छे से समझना, मंकी विल बी एट स्टेप 1, क्योंकि वो 1 पर है ना, हमें क्वेश्चन में बताया गया है. अब उसने 3 स्टेप को जंप करा, यानी कि वो कौन से स्टेप पर आ गया, वो आ गया 4th स्टेप पर, राइट. 4 स्टेप पर. अब वो 4 स्टेप पर है. ओके. तो हम इसे लिखेंगे 4th स्टेप्स. अब देखो सेकंड कंडीशन में क्या है, इन सेकंड जंप. अब वो सेकंड जंप क्या लेता है, सेकंड जंप, मंकी विल बी एट 4th स्टेप. मंकी 4th स्टेप पर है. सेकंड जंप जब वो करता है और वो क्या करता है, पीछे बैक 2 कर देता है, यानी कि अब वो कौन से स्टेप पर आ गया सेकंड जंप में, सेकंड स्टेप पर, राइट. ही इज ऑन सेकंड स्टेप. समझ आई मेरी बात. फिर से देखो, जब मंकी ने फर्स्ट जंप ली तो वो कहाँ पर था, 1 पर था, और आएगा किस पर, विल बी 4th स्टेप. फर्स्ट जंप पे वो 4th स्टेप पर आ जाएगा, क्योंकि वो 3 स्टेप्स को जंप करेगा, 3 स्टेयर्स को वो जंप करेगा. अब इन सेकंड स्टेप मंकी विल बी, अब सेकंड स्टेप में वो कहाँ जाएगा, क्योंकि वो था कौन से स्टेप पर, 4th पर, और वो सेकंड जंप पीछे की तरफ करता है, तो वो फिर सेकंड स्टेप पर आ गया, राइट. इसी तरह से थर्ड कंडीशन में क्या होगा, इन थर्ड जंप, जब तीसरी वो जंप लगाएगा तो वो कहाँ से लगाएगा, सेकंड स्टेप से, और वो 3 स्टेयर्स को जंप करेगा, यानी कि वो 5th स्टेप पर होगा, राइट. 5th स्टेप पर होगा. अब जब वो 4th जंप लगाएगा, इन 4th जंप, मंकी विल बी, अब वो 4th जंप कौन से स्टेप से लगाएगा, 5th से, और कहाँ लगाएगा, पीछे की तरफ, -2, यानी कि वो कौन से स्टेप पर आ गया, 3rd स्टेप पर आ गया, राइट. समझ आ रही है ना मेरी बात. अब देखो फिफ्थ पॉइंट, इन 5th जंप, तो 5th जंप जब वो लगाएगा
तो वो कहाँ पर है? सबसे पहले तो ये देखो, वो है थर्ड स्टेप पर, राइट, वो है थर्ड स्टेप पर, और वो थर्ड से क्या करेगा? +3 होगा, राइट, +3। तो वो अब कौन से स्टेप पर आ गया? 6th स्टेप पर आ गया। सेम, अब वो 6th जंप लगाएगा। इन 6th जंप मंकी विल बी, यानी कि उसने कहाँ से 6 जंप लगाई है? 6th स्टेप से लगाई है और -2 करा अपने आप को, यानी कि अब वो आ गया 4 स्टेप पर। मंकी है ना, इसीलिए तो परेशान कर रहा है। अभी चलो आगे आगे बढ़ते हैं। नाउ इन द 7th जंप, इन 7th जंप मंकी विल बी, अब वो 4th स्टेप पर है, राइट, और वो क्या करेगा? +3 जंप करेगा, यानी कि वो 7th स्टेप पर आ गया। लेकिन वो फिर से क्या करेगा? 8th जंप पर पीछे की तरफ जाएगा और कुछ नहीं करेगा, सिर्फ हमें परेशान करेगा, हैं बच्चों को, छोटे छोटे। दिस इज, अब वो कौन से स्टेप पर है? एंड ही इज नाउ ऑन 5th स्टेप। ओके, अब वो 9th जंप लगाएगा। 9th जंप पर क्या होगा? वो फिर से 5 + 3 करेगा और कहाँ पहुंच जाएगा? 8th स्टेप पर। ओके, अब वो क्या करेगा? 10th जंप लगाएगा, फिर वो पीछे जाएगा ना वापस, 8th से वापस -2, यानी कि 6th स्टेप पर आया वो। अब वो क्या करेगा? 11th जंप लगाएगा और फाइनली वो कहाँ पहुंच जाएगा? 6 + 3, जहां हम उसे लाने की कोशिश कर रहे हैं पानी के लिए। अब वो पानी पीने लग जाएगा। तो समझ आया ये 11th जंप कैसे आए? सो द क्वेश्चन इज, आंसर इज, according to the condition he will reach the water level in 11 jumps। समझ आया आपको? ओके, अब मैं आपको बताऊंगी इसका सेकंड पार्ट। ओके, अब इसके सेकंड पार्ट के लिए हमें क्या करना होगा? देखो, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ही विल रीच बैक द टॉप स्टेप इन 5 जंप। इसके लिए हमें क्वेश्चन रीड करना होगा सबसे पहले। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट्स टू गो बैक। अब वो पीछे जाना चाहेगा, फिर से वो ऐसे ही नाटक करेगा। फॉर दिस जंप ही जंप 4 स्टेप अप एंड देन जंप बैक 2 स्टेप डाउन। फिर वो 4 ऊपर 2 नीचे, 4 ऊपर 2 नीचे, और फिर से उसने पूछा इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप। ओके, अब हम देखते हैं हमें कितनी जंप और लगानी पड़ेगी। इन फर्स्ट जंप, अब देखो फर्स्ट जंप पे मंकी कौन से स्टेप पर है? अब देखो हमें इतना सारा नहीं लिखना पड़ेगा, अब मैं आपको सेकंड पार्ट बताऊंगी, राइट। अब देखो आप, वो सबसे पहले फर्स्ट जंप वो जब करेगा वो 9th स्टेप पर है और वो क्या करेगा? +4 करेगा, राइट। लेकिन ऊपर जाने के लिए तो हम माइनस कर रहे हैं ना, -4, यानी कि वो 5th पर आया। और जब उसने सेकंड जंप लगाई तो वो वापस नीचे आया, यानी कि 5 + 2 उसने करा, राइट। 5 + 2 वो करता है, यानी कि वो 7th स्टेप पर आता है। इसको आप स्टेप समझना। अब वो वापस क्या करता है? फिर से वो आगे पीछे जाएगा, 7 - 4 करेगा, यानी कि वो 3rd स्टेप पर आ गया। 7th स्टेप पर है वो, यानी कि वो कौन से स्टेप पर आ गया? 3rd स्टेप पर आ गया, राइट, 3rd स्टेप। और जब वो 4th जंप करेगा फिर से वो नीचे कूद जाएगा और 3 + 4 कर देगा, यानी कि 7, और वो कौन से स्टेप पर पहुंच जाएगा? 7 स्टेप पर, राइट। 3 + 4 7। 3 + 4 नहीं बेटा, 3 + 2, क्योंकि +2 करना है। तो वो कौन से स्टेप पर है? तभी तो मैं कंफ्यूज हो गई, 5 स्टेप पर होगा, राइट। अब वो क्या करेगा? वापस से 5th स्टेप से फिर से माइनस करेगा और फिर 5 - 4, यानी कि वो 1 स्टेप पे होगा, और 1 स्टेप पे ही हमें पहुंचना था। यानी कि उसने कितनी जंप करी? देखो जरा, 5 जंप। तो इसीलिए तो हमने क्या लिखा है क्वेश्चन?
5 जंप। तो सेकंड क्वेश्चन में वो कितने जंप करता है? 5 जंप्स करता है। ओके, 5 जंप्स टू रीच बैक द टॉप step and that is first step. Okay, that is first step. Okay, ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। अब हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, थर्ड क्या है। थर्ड क्वेश्चन में हमसे उसने पूछा है कि थर्ड क्वेश्चन में पूछा है if the number of steps moved down is represented by negative integers and the number of steps moved up by positive integer represent his moves in part A. पार्ट ए में उसके मूव्स को रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो चलो अभी हम करते हैं। कितने स्टेप्स लिए थे उसने? 11 स्टेप्स लिए थे, राइट। तो हम करेंगे उसको, अभी जस्ट मैं आपको करके दिखाती हूँ। 1 मिनट का टाइम दो मुझे, सिर्फ, नॉट 1 मिनट ओनली, दिस इज ऑल ओनली। तो उसने बताया था कि क्या करता है वो, जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने करा था कि वो +3 कर रहा था और फिर -2 कर रहा था, +3 कर रहा था, -2 कर रहा था। तो हमें लेना है इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स, नंबर ऑफ स्टेप्स। देखो जरा क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगर वो बोलता है कि if the number of steps move down is represented negative integers और move up is positive integer, तो हमने क्या करा, हमने यही करा कि नीचे जाने को उसने -3 लिया और ऊपर जाने को प्लस लिया। तो ठीक है, ऐसे हमने कितने स्टेप करे थे? 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जंप बताए थे ना। तो क्या करा, सबसे पहले माइनस 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 माइनस, इन सबको प्लस करा। सारे माइनस को, कितने -3 हैं? 1 2 3 4 5 6 6, तो 6 3 जा माइनस का 18। नाउ प्लस के 2 कितने हैं? 1 2 3 4, 4 2 जा 8। तो यानी कि आंसर क्या आया? फिर से देखें, 1 2 3 4 5 है ना। तो आंसर कितना आया? माइनस का 8 आया, करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोला है उसने हमें, वही चीज सेम ही, इसी तरह से कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बी बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग 1 and 2, दोनों में हमें सेम ही चीज लेनी है। ओके, देखो उसमें भी यही बोला है कि अगर अप जाता है डाउन जाता है तो जब वो अप जा रहा था तो हमने उसको प्लस करा और जब वो डाउन जा रहा था तो हमने उसे माइनस करा। तो 4 - 2 + 4 - 2 + 4, तो ये आंसर क्या है? -2 - 2 बना -4 और 4 3 जा 12, 12 में से 4 गए 8। इन A the sum is -8 representing going down 8th, then in B the sum 8 represent going up by 8 step.